हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। पिछली वीडियो में हमने बेसिक समझा था कि टॉर्ट है क्या, और मैंने ये बताया था कि ये एक छोटी किस्म की गलती है जो क्राइम से अलग है। क्राइम होता है, जैसे मैंने बोला भी था, थेफ्ट, मर्डर, रेप, डकैती, ये सब चीजें क्राइम है। ये एक छोटी गलती है, जैसे आपने शोर मचाया, न्यूसेंस, कोई नेग्लिजेंस, एक्सीडेंटल हो जाती है कई बार, है ना, या किसी के घर आप गलती से घुस गए, ट्रेसपास। तो ये सब छोटी चीजें हैं, इनको हम टॉर्ट बोलते हैं। लेकिन क्योंकि आपने दूसरे की पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब किया, तो ये भी अपने आप में एक एरर है, एक सिविल रॉन्ग है। क्राइम नहीं है बट सिविल रॉन्ग है, और कंपेंसेशन देना पड़ सकता है, जैसा कि कोर्ट डिसाइड करें। अब अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। तो इसमें सेलमन की डेफिनेशन है कि ये सिविल रॉन्ग है, ये हमने पहले भी पढ़ दिया कि यस इट्स अ सिविल रॉन्ग। फिर इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी है इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब ये वर्ड पर हम जो है वो स्ट्रेस करेंगे कि इसके अंदर बेसिकली एक ये फोकस होता है कि जो हमारे डैमेजेस हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगी, राइट। तो अनलिक्विडेटेड का क्या मतलब होता है? अनलिक्विडेटेड का मतलब होता है कि इसमें डेफिनेशन पहले से डिफाइन नहीं है। अब नेचुरली आप किसी के घर घुस जाओगे तो ये पहले से डिफाइन नहीं है कि आप किसी के घर में घुस गए तो आपके ऊपर कितना फाइन लगेगा, फिक्स नहीं होता। डिपेंड करता है किस सर्कमस्टांसेस में घुसे, क्यों घुसे, दूसरे को कितनी डिस्टर्बेंस हुई, नहीं हुई, या शोर मचाया, कितना शोर मचाया, दूसरे कितने डिस्टर्ब हुए, कितने लोग डिस्टर्ब हुए, किस तरह की न्यूसेंस थी, कूड़ा फैलाया, शोर मचाया, दंगा किया, हल्ला मचाया। तो ये सब चीजें जो टॉर्ट में है, इसकी जो कंपेंसेशन है ये कोर्ट डिसाइड करती है सिचुएशन के हिसाब से। तो सेलमेंट की डेफिनेशन इसी बात पर फोकस करेगी कि ये सिविल रॉन्ग है, और इसकी जो रेमेडी है वो है एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। एंड ये कोई जरूरी नहीं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हो, कुछ भी हो सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं है, आगे चल के ये बात रिपीट भी होगी कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये एक जनरल राइट है जो सबके पास है। अगर हम विनफील्ड की डेफिनेशन की बात करते हैं तो जो टॉर्चियस लायबिलिटी है, या ये कहें टोर्ट से है, तो टॉर्ट में क्या हो रहा है? देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस हुआ था कि टॉर्ट का क्या मतलब है। या तो एक ड्यूटी जो आपको फॉलो करनी थी आपने की नहीं, कुछ भला काम करना था, शांति से जीना था, आप जिए नहीं, ये गलती की। या मतलब जो करना था वो नहीं किया, या जो नहीं करना था वो कर दिया। ऐसे ही तो होगा ना। कानून का उल्लंघन क्या हुआ? जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो आपने किया नहीं। अब इसमें कोई कंपेंसेशन नहीं है, बट जैसे आप एक स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो आपसे ये एक्सपेक्टेड था कि आप यूनिफॉर्म में आए और टाइम से पहुंचे, तमीज से बिहेव करें, ये आपसे एक्सपेक्टेड है। सपोज आप स्कूल टाइम से नहीं पहुंचे तो आपने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन ठीक है, एक एरर तो है ना, क्योंकि एक ड्यूटी थी टाइम से स्कूल पहुंचना जो आप नहीं पहुंचे। ऐसी समाज की भी, दुनिया की बहुत सारी हमारे ऊपर ड्यूटीज होती हैं जो हमने अगर नहीं की तो एक तरह से वो भी एक एरर है। और एक होता है कि वहां जाके आपने किसी को कुछ कह दिया, या अनफेयर मीन्स आपने चीटिंग में किए, अब तो वो भी थोड़ा सा क्राइम के अंदर जाने लगा है। तो एग्जाम के अंदर अनफेयर मीन्स यूज कर लेना भी एक क्राइम बनता जा रहा है, तो वो एक अलग है। अदरवाइज देखा जाए तो अगर आपने और कोई एरर की, फीस टाइम से नहीं भरी, तो ये कोई अपराध तो नहीं है, बट फिर भी इस तरह की चीजें भी इसी तरह से यहाँ कानून में भी हो सकता है कि आपने कोई हाउस टैक्स टाइम से नहीं भरा, थोड़ा लेट हो गए, या कुछ भी, तो ये एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई। अब ये जो है इसके अंदर फिर आपके लिए रिड्रेसल क्या है? विनफील्ड की डेफिनेशन में भी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात की गई है, यानी यहां पर भी फिर आपको कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। अगर हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट की, देखिए खासकर यूनिवर्सिटी में ये आर्ट है कि 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, लंबा ऐसे आपको लिखना होता है, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको चाहिए। एज ए स्टूडेंट आपको चाहिए कि मेरे नोट्स जो मैंने आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिए हुए हैं, किताब की फॉर्म में दिए हुए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ के जाएं। ये आपको पॉइंट्स दे रहे हैं, वहां जाकर आपको जैसे मैंने समझाया इसके हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट करने होंगे डिपेंडिंग। कई बार यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आया था, पूछने को यूनिवर्सिटी आपको 4 नंबर में भी पूछ सकती है, 5 नंबर में भी पूछ सकती है कि भाई ज्यादा नहीं, 50-75 वर्ड्स में लिख दो। तो फिर आपके अंदर आर्ट होनी चाहिए कि टू दी पॉइंट पॉइंट्स लिखो। खैर, तो अभी डिटेल्ड आंसर के हिसाब से अपन डिस्कस कर रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट। सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे इसके अंदर? रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, दोनों बातें देखो। रॉन्गफुल एक्ट या तो गलत कार्य, या चूक। चूक का मतलब ओमिशन, ओमिशन का मतलब जो करना था वो नहीं किया, या जो नहीं करना था वो कर दिया। अब यहां पर बाद में बताया गया है कि ये इंटेंशनल भी हो सकता है, नेग्लिजेंट भी हो सकता है, या एक्सीडेंटल भी हो सकता है।
इंटेंशनल आप समझते हो, सोच समझ के कर दिया चलो, लेकिन छोटी मोटी गलती कर दी। नेग्लिजेंट एक्सीडेंटल मोरलेस सिमिलर सा है। नेग्लिजेंट हो गया कि ध्यान नहीं दिया, केयरलेस बिहेवियर था, हो गई। और एक्सीडेंटल तो बिल्कुल ही आपकी इच्छा के खिलाफ बस होना था, हो गया। वायलेशन ऑफ लीगल राइट, अब दूसरा आदमी शांति से जीना चाहता है, अगर आप शोर मचा रहे हो, न्यूसेंस कर रहे हो, या उसके घर में बिना उसकी परमिशन के घुस रहे हो, ऑल सच थिंग्स आर टॉट। सो वायलेशन ऑफ लीगल राइट, लीगल राइट है ये। अगर कोई छोटी मोटी आपसे कोई मॉरल या सोशल एरर होती है तो वो टॉट में नहीं आएगी, बट इट्स ए वायलेशन ऑफ लीगल राइट। दूसरे बंदे को नुकसान हुआ है, नुकसान, हार्म टू द पर्सन, पर्सन मतलब उसकी बॉडी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन। अब डेफेमेशन भी टॉट है, आपने किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, जी ये तो चोर है, बदमाश है, लफंगा है, कुछ भी, रेपुटेशन आपने दूसरे की खराब कर दी। तो यहां पर क्या हो रहा है, या तो प्रॉपर्टी या उसकी बॉडी या उसकी रेपुटेशन, उसके फंड्स, पैसे, किसी चीज का डैमेज, इंजरी हुई आपकी वजह से। फिर लीगल रेमेडी क्या है, हम पढ़ चुके, कंपेंसेशन। मेन जो है घूम फिर के बात इसमें जो आ रही है बार बार, वो ये है कि जिसको भी दिक्कत आएगी आपसे वो कंपेंसेशन ले पाएगा। अगर हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉट की बात करें, काफी हद तक ये सिमिलर ही है जो हमने यहां पर अभी हमने डिस्कस किया है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉट, उसी तरह से काफी हद तक ये सिमिलर ही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉट। तो सिविल रॉन्ग है, हम बात बता चुके हैं, ये क्राइम नहीं है। आपके ऊपर एक ड्यूटी इंपोज्ड बाय लॉ है जो आपको पूरी करनी है। आप लीगली बाउंड हैं कि आप दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। यू आर लीगली बाउंड टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, राइट। एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ये तो समझ लो कि टॉट है तो अनलिक्विडेटेड। मैं फिर बोलता हूं, हो सकता है आपको लगे सर नहीं समझ में आ रहा अनलिक्विडेटेड। भाई लिक्विडेटेड का मतलब होता है डिफाइंड। रेड लाइट क्रॉस करोगे, मान लेते हैं लिखा हुआ है रेड लाइट क्रॉस करोगे तो 500 रुपए फाइन लगेगा, ये है लिक्विडेटेड। यानी जो फाइन लगना है, कंपेंसेशन देना है, गवर्नमेंट को ही देना है बेशक, तो वो डिफाइंड है। अगर डिफाइंड नहीं है, कोर्ट देखेगा सिचुएशन के हिसाब से, तो वो हो जाता है अनलिक्विडेटेड। तो ये टॉट के अंदर होता है। इसको कौन फाइनल करता है, इट इज डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। मैंने आपको कहा ना, आप किसी के घर घुस गए तो कंपेंसेशन तो देना पड़ेगा, ट्रेसपास है ये। बट कितना डिस्टर्ब हुआ, कौन डिस्टर्ब हुआ, क्यों चले गए, गलती से गए, एक्सीडेंटली गए, इंटेंशनली गए, बहुत सारी बातों पे ये चीज डिपेंड करेगी। इसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड में लोग हैं, दुनिया में लोग हैं, उनके राइट्स प्रोटेक्ट हों। ये नहीं कि आप किसी का भी पीस जाके डिस्टर्ब कर दो। आपका राइट टू लाइफ है तो दूसरे के पास भी तो राइट टू लाइफ है ना। सो बेसिकली यही है टॉर्ट लायबिलिटी का मेन फंडा, कि यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द राइट्स अगेंस्ट द वर्ल्ड। इनको राइट्स इन रेम बोलते हैं, लेकिन ये कभी डिटेल में बाद में किसी और क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है टॉर्ट कहीं। आप अब वही मैं बोल रहा हूं ना, ट्रेसपास, न्यूसेंस। अब आपने शोर मचाया, जनरल पब्लिक इसमें डिस्टर्ब हो रही है, इसमें आमतौर पर एक अननोन आदमी परेशान होता है आपसे, तो इसलिए इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टॉर्ट लॉ की, क्या है, इट इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। मेन बात इसमें आ रही है कि आप इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसका राइट टू लाइफ, राइट टू पीस। ये बेसिकली टॉर्ट के अंदर आप डिस्टर्ब करते हो, तो इसीलिए आपको कंपेंसेशन देना पड़ता है। अगर हम इसको कंक्लूड करें टॉर्ट के हमारे फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन को, तो इसके अंदर यही है कि इट इज अ सिविल रॉन्ग, और इसमें मिलते हैं डैमेजेस डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस, कोर्ट डिसाइड करता है। एंड इसमें हो क्या रहा है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स है, या ड्यूटीज इंपोज्ड बाय लॉ आपने पूरी नहीं की, तो फिर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी कोर्ट डिसाइड करेगा क्या कंपेंसेशन देना है। वो कंपेंसेशन देना होगा। आमतौर पर टोर्ट लायबिलिटी में आपको जेल नहीं होती है, क्योंकि जेल आमतौर पर क्राइम में ही होती है, और हम लॉ ऑफ क्राइम्स अलग से हमेशा पढ़ते ही हैं, जो बीएनएस में दिया हुआ है मेनली। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपका ये क्वेश्चन 2 वीडियोस में मैंने अच्छे से कवर कर दिया, पहली और दूसरी, कि टॉर्ट है क्या। नेचुरली जब आप लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ रहे हो या आपके सिलेबस में है, तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए टॉर्ट है क्या, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, जो हमने डिस्कस किए। ध्यान से आपको नोट्स को पढ़ना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, उसमें भी कॉमेंट डाल दो। आई विल ट्राई, प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आई ट्राई एज फार एज पॉसिबल आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब दूं। और अगर आपको ये बुक खरीदनी है या फेस टू फेस क्लास में आप आना चाहते हैं, जो यूजली मैं एग्जामिनेशन डेज में लेता हूं, तो उसके लिए आप मेरे को इस एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है जी, चलो थैंक यू।